जय हिंद दोस्तों, कैसा सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और अपने रिजल्ट कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट 1 दिसंबर 2024 के एग्जाम में। और आज हम फिर से करने वाले हैं एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान की मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संपूर्ण एसएसटी कवर कर रहे हैं। क्लास भी आज 40 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एग्जाम डेट भी क्लियर हो गया, 1 दिसंबर। कहने को तो लिए 1 दिसंबर को है, लेकिन डेट यहाँ पर देखिए लिखा गया है 1, यानी सिर्फ दिसंबर कहने के लिए है। बाकी समय जो है बहुत कम बचा है, महज 2 से ढाई महीने का समय बचा है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, आप देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थी कुछ पूर्वाग्रहों का प्रदर्शन करते हैं। आपकी सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया चुनिए। विद्यार्थियों को दंडित करूंगा, सेकंड ऑप्शन है। पढ़ाए जा रहे अध्यापक को पढ़ाना बंद कर दूंगा, थर्ड ऑप्शन है। सामाजिक यथार्थ के आयामों पर एक परिचर्चा आयोजित करूंगा, फोर्थ ऑप्शन है। इन टिप्पणियों पर ध्यान नहीं दूंगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताएं इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है, आप देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थियों कुछ पूर्वाग्रहों का प्रदर्शन करते हैं। अपनी सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया चुनिए। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सामाजिक यथार्थ के आयामों पर एक परिचर्चा का आयोजन करूंगा। यही ऑप्शन जो होगा राइट होगा। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। सामाजिक यथार्थ के आयामों पर परिचर्चा करने से विद्यार्थी विविधता से परिचित होते हैं। किससे परिचित होते हैं? तो विद्यार्थी जो हैं विविधता से परिचित होते हैं। और इस प्रकार की गतिविधियों से विद्यार्थी अनेक प्रकार के पूर्वाग्रहों से बचते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन पढ़ाने के लिए दिए गए उपायों ए, बी और सी में सबसे उपयुक्त उपायों को चुनिए। ए है व्यक्ति अध्ययन, बी है परिभाषाएं, सी है दृश्य सामग्रियां। ऑप्शन है ए और बी, सेकंड ऑप्शन है बी और सी, थर्ड ऑप्शन है ए, बी और सी, फोर्थ ऑप्शन है ए और बी। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यह क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन पढ़ाने के लिए दिए गए उपायों ए, बी और सी में से सबसे उपयुक्त उपायों को चुनिए। तो व्यक्तिगत अध्ययन या वह सही होगा, परिभाषाएं या सही नहीं होगा, दृश्य सामग्रियां या भी सही होगा। ए और सी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है, ए और सी। व्यक्ति अध्ययन तथा दृश्य सामग्रियां सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के शिक्षण की महत्वपूर्ण विधियां हैं। व्यक्तिगत अध्ययन और दृश्य सामग्रियां जो है या सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के शिक्षण की महत्वपूर्ण विधियां हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठांत प्रश्नों का सबसे उपयुक्त उपयोग है। विद्यार्थियों के लिए अध्यापक का सारांश प्रस्तुत करने में शिक्षकों की सहायता करना, परीक्षा के लिए प्रश्न सुझाना, अध्याय से महत्वपूर्ण भागों की पहचान करना, फोर्थ ऑप्शन है सीखे हुए को समझने में तथा अपने शब्दों में व्यक्त करने में विद्यार्थियों को सक्षम बनाना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सीखे हुए को समझने में तथा अपने शब्दों में व्यक्त करने में विद्यार्थियों को सक्षम बनाना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। पाठ के अंत में आए प्रश्नों का उपयुक्त उपयोग सीखी हुई अवधारणाओं को समझने तथा शब्दों में व्यक्त करने में विद्यार्थियों को सक्षम बनाना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फोर्थ ऑप्शन जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सतत और सघन मूल्यांकन के अनुसार आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सबसे उपयुक्त है? विद्यार्थियों की तुलना कर उनका रैंक निर्धारित करना, विद्यार्थियों को अंक देकर प्रेरित करना, विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना। फोर्थ ऑप्शन है विषय वस्तु के बारे में विद्यार्थियों को प्रत्यास्मरण का परीक्षा करना। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है सतत और सघन मूल्यांकन के अनुसार आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सबसे उपयुक्त है? तो वह होगा विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। सतत तथा समग्र मूल्यांकन के अनुसार आकलन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास आपके लिए सहायक होगा वर्तमान का कैसे विकास हुआ यह समझने में, हमारे भौतिक और सामाजिक विश्व की गतिविधियों को समझने में, अतीत की वर्तमान से तुलना करने में। तो प्रयुक्त में से कौन से सही हैं? बी और सी, ए और सी, ए और बी, ए बी और सी। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन जो कह रहा है इतिहास आपके लिए सहायक है, तीन कथन दिए गए हैं, इन दोनों कथनों में से कौन से कथन सही हैं? इस प्रकार से क्वेश्चन जो है सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इतिहास आपके लिए सहायक होगा वर्तमान का कैसे विकास हुआ यह समझने में, यह बात सही है। हमारे भौतिक और सामाजिक विश्व की गतिविधियों को समझने में, यह भी सही होगा। अतीत की वर्तमान से तुलना करने में, यह भी सही होगा। तीनों ही कथन सही होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए बी और सी सही है। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। इतिहास वर्तमान का विकास कैसे हुआ यह जानने में, हमारे भौतिक और सामाजिक एवं विश्व की गतिविधियों को समझने में तथा अतीत से वर्तमान की तुलना करने में सहायक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक भारत के विभाजन पर प्राथमिक स्रोत पर आधारित एक कार्य योजना यानी प्रोजेक्ट करवाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्रोत नहीं है? उपन्यास, आत्मकथाएं, समाचार पत्रों का पूरा लेखागार, मौखिक इतिहास। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कर रहा है एक शिक्षक भारत के विभाजन पर प्राथमिक स्रोत पर आधारित एक प्रोजेक्ट कार्य करवाना चाहता है। तो प्राथमिक स्रोत का वह कौन सा उदाहरण नहीं है? तो वह होगा समाचार पत्रों का पूरा लेखागार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, समाचार पत्रों का पूरा लेखागार। या कैसा उदाहरण? द्वितीयक स्रोत है। या कैसा स्रोत है? द्वितीयक स्रोत है। प्राथमिक स्रोत से इतिहास की प्रत्यक्ष जानकारी मिलती है। इतिहास की प्रत्यक्ष जानकारी मिलती है। प्राथमिक स्रोत से इतिहास की प्रत्यक्ष जानकारी मिलती है। ऐतिहासिक तथा कानूनी दस्तावेज और मौखिक इतिहास हो गया। साहित्यिक, आत्मकथा, उपन्यास, कहानी, भाषण इत्यादि जो है यह प्राथमिक स्रोत हैं। और समाचार पत्रों का पूरा लेखागार या कैसा स्रोत है? तो यह है द्वितीयक स्रोत है। यह जो तीनों हैं ए, बी और डी जो हैं यह कैसे स्रोत हैं? प्राथमिक स्रोत हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किस विषय को सामाजिक विज्ञान में शामिल नहीं किया गया है? भूगोल, इतिहास, मनोविज्ञान, राजनीतिक विज्ञान। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा।
तो वह होगा मनोविज्ञान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मनोविज्ञान। मनोविज्ञान जो है यह शामिल नहीं किया गया है उच्च प्राथमिक स्तर पर। उच्च प्राथमिक स्तर पर इतिहास को, भूगोल को तथा अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान को सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है और मनोविज्ञान विषय को उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब विभिन्न संदर्भों में रहने वाले दो व्यक्तियों की स्थितियों पर कोई वर्णन किया जाता है तब सामाजिक विज्ञान शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि वे उनके माध्यम से प्रस्तुत सूचना का परीक्षण करें, उनमें से आदर्श पात्र की पहचान करें, उनमें जाति, वर्ग, लिंग विभेद करें, उस वर्णन को पात्रों के बारे में मूल्य परख निर्णय करें। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बताइए सभी, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन कह रहा है, जब विभिन्न संदर्भों में रहने वाले दो व्यक्तियों की स्थितियों पर कोई वर्णन दिया जाता है तब सामाजिक विज्ञान शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि वे उनके माध्यम से प्रस्तुत सूचना का परीक्षण करें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट है। शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को प्रस्तुत सूचनाओं का परीक्षण करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान का सही वर्णन करता है? यह वास्तविक जीवन और रोजगार दिलाने के लिए उपयोगी नहीं है, या ऐसे तथ्यों से भरपूर है जिन्हें याद रखना जरूरी है, यह विवेचनात्मक सोच और कल्पनाशीलता को प्रेरित करता है, यह कम मनोवैज्ञानिक है और धारणाओं पर आधारित है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह विवेचनात्मक सोच और कल्पनाशीलता को प्रेरित करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र बच्चों की विवेचनात्मक चिंतन तथा कल्पनाशीलता को प्रेरित करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक समानता के सिद्धांतों को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानव मूल्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा? प्रतिस्पर्धा, परस्पर आदर, दक्षता, उपभोक्तावाद। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपसे बताइए, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन कह रहा है, सामाजिक समानता के सिद्धांतों को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानव मूल्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा? तो वह होगा परस्पर आदर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन जो है राइट है, परस्पर आदर। परस्पर आदर सामाजिक समानता को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण मानवीय मूल्य है। हमें सभी धर्मों तथा समुदायों आदि का सम्मान करना चाहिए। हमें जो है सभी धर्मों तथा समुदायों आदि का सम्मान करना चाहिए। हमें सभी धर्मों तथा समुदायों का सम्मान करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है, परस्पर आदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक चाहता है कि उसके विद्यार्थी नगर निगम की उपलब्ध धनराशि के स्रोतों का पता लगाएं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक विश्वसनीय और अधिक कौन सी उपयुक्त होगी? आपस में विमर्श करना, किसी विशेषज्ञ का भाषण आयोजित करना, सरकारी वेबसाइटों को ढूंढना, काउंसलरों के साथ
भेंट वार्ताएं करना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, काउंसलरों के साथ भेंट वार्ताएं करना। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। नगर निगम की उपलब्ध धनराशि के स्रोत का पता लगाने के लिए विद्यार्थियों को उनके पार्षदों के साथ साक्षात्कार करना चाहिए और साक्षात्कार जानकारी के प्राथमिक स्रोत में से एक है। साक्षात्कार जानकारी जो है यह प्राथमिक स्रोत में से एक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फोर्थ ऑप्शन जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विषय सामग्री को पाई आरेख के द्वारा सबसे अच्छी तरह प्रदर्शित किया जा सकता है? समुद्री लहरों का वितरण, तापमान का वितरण, वायुदाब का वितरण, जल सायों का वितरण। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस विषय सामग्री को पाई आरेख के द्वारा सबसे अच्छी तरह प्रदर्शित किया जा सकता है? तो जलाशयों का वितरण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जलाशयों का वितरण। जलाशयों के वितरण को पाई आरेख द्वारा अच्छी तरह से प्रदर्शित किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 6 के स्तर पर पृथ्वी का परिक्रमण पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त अधिगम सहायक सामग्री क्या होगी? मानचित्र, चार्ट, ग्लोब, एटलस। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। कक्षा 6 के स्तर पर पृथ्वी का परिक्रमण पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त अधिगम सहायक सामग्री क्या होगी? तो वह होगा ग्लोब। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्लोब होगा। पृथ्वी के परिक्रमण को पढ़ाने में ग्लोब उपयुक्त सहायक सामग्री है और ग्लोब जो है पृथ्वी का ही प्रतिरूप है। ग्लोब जो है यह पृथ्वी का ही प्रतिरूप है, जो कि यह रेखा जो होगी जीरो वंश अक्षांश, जीरो वंश अक्षांश रेखा, जिसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा भी कहते हैं, इसे हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं कर्क रेखा। इसे हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और वहीं 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं? 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को हम कहते हैं मकर रेखा। इसे हम क्या कहते हैं? मकर रेखा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्लोब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो विषयों ए और बी पर विचार कीजिए और लिंग समानता के बारे में चर्चा करने के लिए सही विषयों को चुनिए। ए है श्रम की महत्ता, गृह व्यवस्था के उत्तरदायित्व। ऑप्शन है केवल बी प्रासंगिक है। सेकंड ऑप्शन है ए और बी दोनों प्रासंगिक है। ए और बी दोनों अप्रासंगिक है, केवल ए प्रासंगिक है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यह क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है लिंग समानता के बारे में चर्चा करने के लिए सही विषयों को चुनिए। श्रम की महत्व यह भी सही है, गृह व्यवस्था के उत्तरदायित्व यह भी सही होंगे। ए और बी दोनों ही प्रासंगिक हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। श्रम की महत्ता तथा गृह व्यवस्था का उत्तरदायित्व दोनों ही विषय
लिंग समानता पर चर्चा करने के लिए उपयुक्त तथा महत्वपूर्ण है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को इतिहासकारों के समान सोचने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी? कहानी सुनाने वाला विधि, पूछताछ विधि, स्रोत विधि, परियोजना विधि। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है विद्यार्थियों को इतिहासकारों के समान सोचने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी? तो वह होगा पूछताछ विधि। सेकेंड ऑप्शन जो है वह राइट है, पूछताछ विधि। पूछताछ विधि विद्यार्थियों को इतिहासकारों के समान चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सेकेंड ऑप्शन जो है वह राइट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।